गुड मॉर्निंग दोस्तों। शुरू करते हैं आज की दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास। 5 मई आज और 5 मई के करंट अफेयर्स जितने क्वेश्चन ही बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही आपके लिए सभी क्वेश्चन फैक्ट बताऊंगा जो आपके लिए नोट करना है, ताकि आपके लिए रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों आपको पता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हर आपकी परीक्षा में एक दो क्वेश्चन तो बनते ही हैं और पूछे जाते हैं, इसके लिए आप स्किप नहीं कर सकते। और इसका वेटेज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों, इसके लिए भी आप छोड़ नहीं सकते। आप ज्यादा टाइम ना दें, लेकिन इसलिए मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाता हूं और सुबह मात्र 10 मिनट के अंदर आपके लिए करा देता हूं। तो बिना देरी करे दोस्तों शुरू करते हैं। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना भीड़ से तू अलग चल के दिखा। दोस्तों जो आप तैयारी करते हैं, जो आप पढ़ाई करते हैं, वो सभी करते हैं। थोड़ा आपके लिए हटकर करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, रातों में जगना पड़ेगा, है ना। अगर आप सोचें कि नॉर्मली ऐसे ही चलते रहने से कुछ हो जाएगा, तो दोस्तों आप ये गलत सोचते हैं। और आजकल एक गवर्नमेंट जॉब पाना, किसी जॉब की तैयारी करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आपके लिए दोस्तों कुछ अलग से करना पड़ेगा। जमाना अपने आप देख लेगा। जब तुम सक्सेस हो जाओगे तो सब लोग तुम्हारे आगे पीछे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 मई को, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना। तो हम आपके लिए बताते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या जानकारी आपके लिए मिल सकती है, क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। तो दोस्तों 1999 में विश्व फायर फाइटर दिवस की शुरुआत हुई थी सबसे पहले, ठीक है। और दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से हवा के विपरीत दिशा में बहने की कोई भविष्यवाणी नहीं हुई थी, लेकिन अचानक से हवा की दिशा बदलने में 5 फायर फाइटर आग की चपेट में आ गए थे। एक पुरानी बात है, जब से इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ये इसका शुरुआत मानी जाती है इस अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन डे की। तो दोस्तों 5 अग्नि फाइटर इसकी चपेट में आ गए थे। उन्हीं फाइटर्स की याद में, उनके सम्मान में हर साल 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसका मोटिव होता है, जो अग्निशमन, जो हमारे योद्धा होते हैं, फाइटर्स होते हैं, उनके जो उनका कार्य होता है उसके लिए प्रोत्साहित करना। उनके जो जो मतलब अग्निशमन हमारे फाइटर्स हैं, उनके सम्मान में देखो हमेशा मतलब हर साल मनाया जाता है 4 मई को। यहाँ पर बात हुई है मई की, तो मई के अभी तक के जितने भी इम्पोर्टेंट्स डे थे वो भी आपके लिए बता देता हूँ। तो दोस्तों 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है, और 2 मई को अंतरराष्ट्रीय विश्व टूना दिवस मनाया जाता है, और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और 3 मई को ही विश्व तेंदुआ दिवस भी मनाया जाता है। तो आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन से हमने आपके लिए कितनी जानकारी दी है। आप इसके लिए नोट कीजिए और याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2024 में कौन सी पर रहा है? अभी दोस्तों प्रेस स्वतंत्रता 3 मई को मनाई गई थी, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अभी आपको जस्ट ऊपर बताया, कल क्वेश्चन में भी आया था। अब इसमें पूछ रहा है, एक 3 मई को मनाया तो गया है विश्व वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता दिवस, लेकिन इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, आपसे पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन तो बन ही सकता है। तो दोस्तों सबसे शीर्ष पर तो रहा है नॉर्वे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, शीर्ष पर नॉर्वे रहा है। लेकिन हम भारत की स्थिति भी जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिस्ट दी गई है, टॉप 10 जो 10 रहे हैं, तो नॉर्वे फर्स्ट पे है, सेकंड पे आयरलैंड है, डेनमार्क है थर्ड पे। यहाँ पर हम देखते हैं ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो दोस्तों यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, और रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है। और नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत दोस्तों 180 देशों में से 159वें स्थान पर भारत की स्थिति है। तो इसमें 180 देशों का जो डाटा बताया गया है, उसमें 159वें स्थान पर भारत को स्थान मिला है। और दोस्तों 2023 में भारत की दोस्तों 161वां स्थान था भारत का, और 2024 में 159वां है। ठीक है, तो आपके लिए ये भी पूछ सकते हैं, आपके लिए ईयर वाइज भी याद रखना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शीर्ष पर कौन है, नॉर्वे है, और दूसरे स्थान पर दोस्तों डेनमार्क है, और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। आप यहाँ पर ये लिस्ट भी याद रख सकते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार आज तक भारत में 9 पत्रकारों और एक मीडिया कर्मी को हिरासत में लिया गया है ना। जबकि जनवरी 2024 के बाद देश में किसी भी पत्रकार मीडिया कर्मी की हत्या नहीं हुई है। तो दोस्तों आपके लिए बता रहे हैं, ये जो डाटा है ये आपके लिए पूरा याद रखना है कि जो जैसे रिपोर्ट जारी हुई है तो उसमें क्या लिया गया है, किस बेस पर जारी की गई है, तो आपके लिए ये भी याद रखना है, ये आपकी जनरल नॉलेज की काम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ रहा है हाल ही में किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है। तो अभी किसने किया है नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान। दोस्तों आप जैसे लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं आपके लिए बैंक जाना पड़ता है, ढेर सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं, आपके लिए बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस दी जाती है। उस सभी से हटा के आपके लिए उसका नाम भी रखा गया है नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान। तो दोस्तों आप स्वयं अपने फोन से इसको अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही मतलब एप्लीकेशन से आप इसका पूरा कर सकते हैं। तो अभी ये किसने शुरू किया है दोस्तों, एच डी एफ सी लाइफ ने अभी ये शुरू किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, हाल ही में किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है। तो किसने संभाला है, अभी दोस्तों नागेश कपूर जी ने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है नागेश कपूर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में ओईसीडी ने अगले 2 वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों बहुत सारी ये मतलब संस्थाएं रहती हैं जो अनुमान लगा के बताती हैं कि भारत की जीडीपी क्या रहेगी या भारत की स्थिति क्या रहेगी, सब अनुमान रहता है और उसका अनुमान का ही कुछ आगे पीछे परिणाम भी निकलता है। तो दोस्तों अभी जो ओईसीडी ने अगले 2 वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बताया है, वो बताया 6.6% अभी अनुमान बताया जीडीपी रहने का। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशनों को बदलकर उनके नाम बदले गए हैं। तो दोस्तों किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में यह किया गया है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों अमेठी में, है ना। अभी ये 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलकर नए नाम दिए गए हैं, उसकी सूची मैं आपके लिए अलग से ला दूंगा, अलग से वीडियो कंप्लीट बना दूंगा। इसमें अभी मैं नाम नहीं रख पाया तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अभी आपसे तो पूछे तो बता सकते हैं कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, और कितने, 8 के बदले गए हैं, अमेठी में बदले गए हैं, याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, संजय मिश्रा जी को किया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संजय मिश्रा जीएसटी अपील न्यायाधिकरण के प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वें नंबर का, हाल ही में एच डी एफ सी बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी किसे नियुक्त किया गया है, अतनु चक्रवर्ती को किया गया है। और दोस्तों पहले भी यही थे और इनके लिए फिर से नियुक्त किया गया है। तो एच डी एफ सी बैंक के अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरी बार एएफसी अंडर 23 एशियाई कप जीता है। तो किसने जीता है दोस्तों, ये जीता है जापान ने, है ना। जापान ने जीता है दोस्तों, इसने दूसरी बार जीता है। पहली बार कब जीता था, इसने पहली बार जीता था 2016 में। ठीक है कब जीता था, 2016 में पहली बार जीता था, और अब दूसरी बार जीता है 2024 में। अब अगर दोस्तों आपसे पूछें कि एएफसी अंडर 23 एशियाई कप का आयोजन कहाँ हुआ है, तो कतर की राजधानी दोहा में इसका दोस्तों आयोजन किया गया है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों इसके लिए आपके लिए एक चीज और बताना था, जापान ने जीता है तो किसको हरा के जीता है दोस्तों, दक्षिण कोरिया को हराकर इसने अपनी जीत हासिल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में कौन यूएनएफपीए की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। दोस्तों तो कौन करेंगी, ये करेंगी नीरू यादव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगी यूएनएफपीए में
कौन करेंगे? नीरू यादव करेंगे। ठीक है, हमने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, इसका राइट आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना होता है। कई लोगों ने इसके आंसर सही दिए हैं। मैं लेकिन आपसे ये बोलता हूँ कि दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन के बारे में जितना ही पता रहता है लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज आप लिखते हैं फिर वो आप नहीं भूलते हैं। तो हमने आपसे कल क्वेश्चन में पूछा था, हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो किस देश के दोस्तों ये करेगा? बांग्लादेश के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा अगले 5 वर्षों के लिए। आज फिर आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसका राइट आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में भारत के सीएजी ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन नंबर है चीन, नेपाल और श्रीलंका, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपके लिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सभी दोस्तों के साथ ग्रुप्स में लाइक कीजिए, और अगर चैनल अच्छा लगता है दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए। डेली मॉर्निंग में आपके लिए मैं करंट अफेयर्स की वीडियो लाता हूँ, और कम 10 मिनट के अंदर मैं पूरा कवर करा देता हूँ। आपका बहुत कम समय में कवर कराता हूँ दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, और आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है रामलक्ष्य अकेडमी करके, व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसकी लिंक। दोस्तों आप वहां से मुझसे जुड़ सकते हैं, आपके लिए किसी प्रकार डाउट हो तो आप वहां से डिस्कस कर सकते हैं, और उसके बाद इस पीडीएफ वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जितनी भी अपडेट्स आपकी नौकरी के बारे में या कुछ भी अपडेट आता है, मैं वहां आपके लिए सही प्रोवाइड कराता हूँ। तो दोस्तों आप वहां जाकर हमसे जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।